क्या अमेरिका में शटडाउन लगने वाला है? क्या अमेरिका वित्तीय अनियमितताओं से घिर चुका है? क्या अमेरिका में आर्थिक तंगी आने वाली है? क्या अमेरिका के लोग बिना वेतन के काम करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सत्य सुना आपने। ये 16 आना सत्य बात है कि अमेरिका में अब कर्मचारी बिना वेतन के काम करेंगे, क्योंकि सीनेट में जो वित्तीय बिल पास किया जाता है वो बिल पास ही नहीं हुआ, और जब बिल पास नहीं होता है तो बिल्कुल पूरी रूप से सरकार जो है कंगाल हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप बहुत से कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। बहुत से कर्मचारियों को जो आवश्यक सेवाएं होती है उनको करवाने के लिए उनको बिना वेतन के काम करना पड़ता है। आपको याद होगा 2019 में जब ट्रंप की पहली बार सरकार बनी थी तो उस समय भी अमेरिका इस आर्थिक तंगी से गुजरा था, और उस समय 35 दिनों तक बिना वेतन के लोगों को काम करना पड़ा था। लेकिन अब इस बार मामला और ज्यादा तुल पकड़ चुका है और पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका है, समस्याएं काफी बड़ी हैं। इस वजह से अमेरिका में इस बार बहुत ही मुश्किल ऐसा लग रहा है कि शटडाउन काफी दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जिसको आर्थिक रूप से काफी मजबूत माना जाता है, और दुनिया में 90% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका आर्थिक रूप से सुपर पावर है, और हर मामले में वो सुपर पावर है। अमेरिका जो कि वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट रिचेस्ट कंट्री माना जाता है, उसके बावजूद वहां पर कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ेगा। ये बड़ा सुनकर भयावह लगता है, बहुत डरावना लगता है। हिंदुस्तान में जो कि कर्मचारी वेतन लेते हैं उसके बाद तो ठीक तरीके से काम करते नहीं है, तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है बिना वेतन के, तो आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। सोच के भी इंसान को डर लग जाता है। और अमेरिका जैसा देश जिसे सुपर पावर कहा जाता है, दुनिया के टॉप रिचेस्ट कंट्री में उसका नाम आता है, हर क्षेत्र में वो आगे है, उसके बावजूद वहां के कर्मचारी बिना वेतन के काम करें, ऐसा तो बड़ा ही इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल आपने सत्य सुना। अमेरिका में वित्तीय बिल को मंजूरी न मिलने के कारण सरकारी फंडिंग देर रात खत्म हो गई, और जब सरकारी फंडिंग खत्म हो जाती है तो सरकार को खर्चा पूरा करने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए और तमाम सरकारी कामों में खर्चा देने के लिए जब पैसे ही नहीं रहेगा, जब फंडिंग ही नहीं हुई, तो वो पैसा लाएगा कहां से? ऐसी हाल में एक सूरत ये होती है कि शटडाउन लगा दिया जाए। शटडाउन का मतलब मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं। शटडाउन का मतलब ये होता है कि कर्मचारी जो छुट्टी पर हैं उनको तो वेतन नहीं मिलेगा, जो कर्मचारी काम करेंगे उनको भी वेतन नहीं मिलेगा। यानी बिना वेतन के काम करेंगे कर्मचारी, और सरकारी जितने भी संगठन हैं या सरकारी म्यूजियम है या आपके पार्क वगैरह हैं या और चीजें हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 40% कर्मचारियों की कटौती करने जा रहा है अमेरिका। यानी अमेरिका में 40% लोगों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा, वो भी बिना वेतन के। सोच के भी भयावह लगता है, डर लगता है। जय अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में अगर ऐसा होता है तो सोच लीजिए पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ना लाजमी है। असर तो पड़ेगा ही, लाजमी है, क्योंकि अमेरिका ही तो सुपर पावर है, वहीं से तो सब रेट खुलता है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वेपन्स का हो, चाहे उसके अलावा जो है कोई और भी चीज हो, वो सारे रेट वगैरह जो खुलना होता है वो अमेरिका से होता है, और सारे व्यापार डॉलर में होते हैं, तो सारे व्यापार का भी रेट वगैरह सब वहीं से खुलता है। तो अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर आर्थिक संकट की दृष्टि से गुजर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि जो आवश्यक कर्मचारी है वो बिना वेतन के काम करेंगे। आवश्यक कर्मचारी का मतलब हुआ कि जैसे जो आवश्यक सेवाएं हैं जिनके बगैर अमेरिका में काम चल ही नहीं सकता है, उनको रोका जाएगा, लेकिन उनको बिना वेतन के काम करना होगा। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं में कटौती होगी, बहुत से डॉक्टर को छुट्टी पे भेजा गया है, लेकिन इमरजेंसी अगर पड़ जाती है भाई, अगर स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य भाई, स्वास्थ्य पूरे देश में, अगर शिक्षा स्वास्थ्य अगर गड़बड़ा गया तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति वैसे ही चौपट हो जाएगी। तो स्वास्थ्य में कुछ डॉक्टरों को रोका गया है ताकि इमरजेंसी आती है तो उसको हैंडल किया जाए केस को, और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बराबर मिलती रहें। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में भी देरी हो सकती है क्योंकि डॉक्टरों की कमी हो गई है। जाहिर सी बात है, जब 40% आप डॉक्टर को हटा दोगे तो कमी तो आएगी ही, देरी तो होगी ही, तो देरी होना लाजमी है। और केंद्रीय कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जाना ये दिखाता है कि अमेरिका की इस समय आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। अमेरिका में शटडाउन लगने जा रहा है, और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में कामकाज जो है जारी रहेगा, लेकिन शिक्षा विभाग में नागरिक अधिकारी इसे जुड़े, जो नागरिक अधिकारों से जो जुड़े शिकायतें होंगी उन्हें उनकी जो जांच होगी वो बंद कर दी जाएगी और नया अनुदान जारी नहीं होगा। शटडाउन लागू होने के बाद शिक्षा विभाग की एक आकस्मिक योजना के अनुसार विभाग के लगभग 87%
शिक्षा विभाग में 87% और स्वास्थ्य विभाग में 40% कर्मचारियों की छुट्टी पर भेजा गया है। और इसका असर सीधा होगा शिकायतों पर, जांच पर, कार्रवाई पर बिल्कुल असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और उधर ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई कटौती से पहले ही कमजोर अमेरिकी शिक्षा विभाग में सरकारी वित्त पोषण रुकने से कामकाज पूरे ठप पड़ने की आशंका है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बुधवार से शुरू हो रहे शटडाउन के दौरान उसके कुछ मुख्य कार्य जारी रहेगा और संघीय वित्तीय सहायता जारी रहेगी, लेकिन जो छात्र ऋण भुगतान होता है वो बकाया जो होता है वो बकाया ही रहेगा, वो पूरा नहीं किया जा सकता है। और इधर अमेरिका संकट से गुजर रहा है, उधर ट्रंप प्रशासन की ओर से व्हाइट हाउस से एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान एक बात जारी की गई है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उनका कहना है कि अगर मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है तो यह अमेरिका का अपमान माना जाएगा। मैंने 7 युद्धों को रुकवाया है। और उनका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुद कहना है कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है तो यह अमेरिका के लिए बड़े अपमान की बात होगी। इधर अमेरिका आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं अपने लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब अमेरिका देखते हैं कि इससे कैसे उबर पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन हाल फिलहाल अमेरिका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। अब इससे अमेरिका कैसे उबरता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरी वीडियो देखते रहिए, लगातार न्यूज पर मैं आपको इसी प्रकार की बातें जो है बताता रहूंगा और देश विदेश की सारी जानकारियों से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। धन्यवाद।